अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। 3 दिन पहले एक भाई ने यह सच्ची कहानी मुझे ईमेल की। मैंने अच्छे से तहकीक कर ली है, पता चला कि यह कहानी सच्ची है और यह कहानी हमारे मुआशरे की, हमारे समाज की एक कड़वी हकीकत को बयान करती है। वो कहता है कि मेरे एक जानने वाले के पड़ोस में एक छोटी सी फैमिली रहती थी जिसमें 2 बेटियां थी और उनके एक वालिद यानी उनके बाप साथ रहते थे। वालिदा यानी मां का कुछ महीनों पहले ही इंतकाल हो गया था। बड़ी बेटी की शादी के बाद वालिद यानी उनके अब्बा जल्द अज जल्द छोटी बेटी फातिमा का भी निकाह कर देना चाहते थे ताकि वो अपना फर्ज पूरा कर सके। लिहाजा अपने बहन के बेटे जो कि बाहर कमाने गया हुआ था उससे उन्होंने निकाह कर दिया और रुखसती को कुछ साल के लिए मुअख्खर कर दिया, यानी मुलतवी कर दिया, डिले कर दिया, क्योंकि फातिमा तब सिर्फ 17 साल की थी। अब अल्लाह की हिकमतें अल्लाह ही जाने। अभी फातिमा का निकाह ही हुआ था कि कुछ ही दिन के बाद फातिमा के अब्बा का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। वो इस दुनिया से चल बसे। फातिमा के पास पहले ही वालिदा यानी मां का प्यार नहीं था, अब वालिद भी यानी अब्बा भी इस दुनिया से चले गए और फातिमा लड़की होने के साथ साथ एक भोली बच्ची थी। उसकी सिर्फ एक सहेली, एक दोस्त थी, वो भी उसकी कजन। लिहाजा कुछ महीने के बाद अपने घर रखने के बाद फातिमा के बहन और बहनवई ने फूफू से रुखसती की बात की, लड़के वालों को बुलवाया और फातिमा की रुखसती कर दी गई। फातिमा बहुत खुश थी कि फूफू की घर जा रही है, क्योंकि बचपन से फूफू ने ही फातिमा को बहुत प्यार दिया था। लेकिन वो बच्ची, वो फातिमा क्या जानती थी कि रिश्तेदारों का प्यार तब तक ही जिंदा रहता है जब तक आपके वालिदैन, आपके माँ बाप सही सलामत हो। माँ बाप के वफात के बाद, माँ बाप के इंतकाल के साथ ही रिश्तेदारों की हमदर्दियों का भी जनाजा उड़ जाता है। लड़का 1 हफ्ता रहा, उसके बाद वो वापस बाहर चला गया और वहां से जाकर तलाक के कागजात भेज दिए और अपनी मां को बताया कि मां, मैंने आपकी बिना इजाजत के, आपको बिना बताए मैंने यहां पर फॉरेन कंट्री में शादी कर ली थी और मैं खुश हूं अपनी बीवी के साथ। अब मां का काम था कि बेटे को समझाती या फिर फातिमा को ठीक तरीके से समझाती, लेकिन शरीफ लोग, इज्जतदार लोग, जब शरीफ लोग और इज्जतदार लोग अपनी गलतियां और अपने ऐब जब छुपाने पर आते हैं तो किसी हद तक चले जाते हैं। मां ने अपनी गलती, अपने बेटे की गलती, अपने बेटे का गुनाह छुपाने के लिए, अपनी तरबियत छुपाने के लिए, अपने बेटे की खबासत पर पर्दा डालने के लिए फातिमा को खत नहीं बताया, बल्कि फातिमा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले, यह सोचकर कि शायद ये फातिमा, ये बच्ची तंग आकर खुद ही तलाक का मुतालबा करेंगी, तलाक की डिमांड करेगी और हम खानदान में बदनामी से बच जाएंगे। आखिर जब सास ने हर तरह के जुल्म सितम फातिमा के ऊपर कर दिए, लेकिन फातिमा बेचारी बर्दाश्त करती रही। एक दिन तंग आकर सास ने खुद ही वो खत फातिमा को दिखा दिया और फातिमा को घर से निकाल दिया। फातिमा अपने बहन के घर चली गई। अब फातिमा जाती भी तो कहां जाती? वो तरोताजा फूल जिसका नाम फातिमा था वो मुरझा गया सिर्फ एक लफ्ज तलाक की वजह से। आप तो जानते हैं कि मुसीबत अकेले नहीं आती बल्कि एक जमात बनाकर आती है और एक के बाद एक आती ही रहती है। कुछ ही अरसा गुजरा था, कुछ ही महीने गुजरे थे कि बहन की ससुरालियों ने फातिमा को तंग करना शुरू कर दिया, बड़ी बहन का जीना हराम कर दिया,
बार बार उससे कहते थे कि भेजो इसको उसके घर, या जल्दी से इसकी कहीं शादी कर दो, ये कब तक हम पर बोझ बनी रहेगी। फातिमा को भी मुख्तलिफ तरीकों से ज़हनी तकलीफ देने लगे थे। अपने दूसरे बेटे से फातिमा की शादी भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस बेचारी फातिमा पर तलाक का धब्बा जो लग गया था। हमारा मुआशरा और हमारा समाज उम्रे और किरदार और कैरेक्टर कब देखता है? वो तो बस ये देखता है कि लड़की कुंवारी है या नहीं। आखिर बेचारी फातिमा तंग आकर एक रात वो घर से निकल गई। कहां गई किसी को कुछ पता नहीं। 2-3 साल के बाद बहनोई जब किसी काम से उसका बाहर जाना हुआ तो उसे एक फुटपाथ के ऊपर बिल्कुल परागंदा हाल, गंदे हाल में फातिमा वहां पर बैठी हुई नजर आई। ज़हनी तवाजुन उसका, यानी मेंटली जो कैफियत थी वो बिल्कुल बदल चुकी थी। पागलों की तरह सर खुजाते हुए वो फुटपाथ पर बैठी हुई थी और अपनी उम्र से 20-30 साल बड़ी लग रही थी। खुदा जाने 2 साल में फातिमा ने कहां कहां धक्के खाए और यहां पहुंची थी, ये तो अल्लाह ही जाने। वजह क्या थी, रीजन क्या था? एक मासूम, एक शरीफ, नेक किरदार बच्चे की सारी जिंदगी सिर्फ इसलिए उजड़ गई। एक तो उसके मां बाप जिंदा नहीं थे, दूसरा उसकी तलाक हो चुकी थी। तलाक हुई क्या थी? तलाक दे दी गई थी, उस पर थोप दी गई थी। ये जो लोग हैं ना, ये जो हमारा समाज, हमारे समाज के इज्जतदार लोग, शरीफ लोग, सो कॉल्ड, तलाक याफ्ता और बेवा को अपनाने से भागते हैं, उसका यही मतलब हुआ ना कि वो सिर्फ औरत के जिस्म से शादी करना चाहते हैं, उसके किरदार, उसके कैरेक्टर, उसकी शराफत से नहीं। इस वीडियो में मैंने और भी बहुत सारी बातों की तरफ इशारा किया हूं, अगर आप समझ सको तो, जो हर एक की जिंदगी में पेश आ रहे हैं। इसमें हमारा घराना भी है, हो सकता है तहकीक करने की बात है, देखने की बात है कि कहीं हमारे घर में ही किसी और की बहू बेटी पर जुल्म तो नहीं हो रहा है, रिश्तों के नाम पर और शराफत के नाम पर। बहरहाल, लेकिन ये कितना कड़वा सच है ना कि मां बाप ना हो तो अपने ही नोच खाते हैं। हालांकि फातिमा के साथ होना तो यह चाहिए था कि और अच्छे तरीके से उसको रखा जाता ताकि उसको अपने मां बाप की याद ना आए। इतना प्यार दिया जाता कि अपने मां बाप की उसे कमी महसूस ना होती, किसी चीज की कमी महसूस ना होती। उसे इतना प्यार दिया जाता कि वो उन्हें भूल जाए। लेकिन नहीं, ये हमारा समाज है, शरीफों का समाज है, शरीफों का मुआशरा है। उसे यह सोचकर इतना सताया जा रहा है कि उसका है नहीं कोई इस जहां में। यह जालिम मुआशरा मजलूम पर ही और जुल्म करता है, उसी को जुल्म का निशाना बनाता है। बाज आ जाओ मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, तौबा करो अल्लाह से। ऐसा ना हो कि कल तुम्हारी बेटियों के साथ, अल्लाह ना करे, तुम्हारी बेटियों के साथ भी ऐसा जुल्म होने लगे। आखिर में मैं जालिम सासों से ये कहना चाहूंगा कि आप फिरौन न बने। घर की बहू को बेटी के जैसा आप रखें। ऐसा ना हो कि कल आपकी बेटी के साथ भी और आप अपनी बेटी के लिए रोती रहो। ये जो टीवी और अखबारात में रोजाना हम पर जुल्म गैरों की तरफ से जो नजर आ रहे हैं और सब कहते हैं कितना जुल्म हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, ये वो जुल्म है जो नजर आ रहा है, जो बताया जा रहा है, सुर्खियां बनाई जा रही है, हेडलाइन बनाई जा रही है, ये वो जुल्म है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा जुल्म शराफत की आड़ में, चार दीवारी के अंदर बहू बेटियों पर किया जा रहा है। उसकी तो कोई खबर नहीं है, उसकी तो कोई हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन बहुत जुल्म हो रहे हैं। अगर हम बाज नहीं आए
تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ تم پر ایسے ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے جو تمہارا جینا حرام کر دیں گے. کہیں دوسروں کی بہو بیٹیوں کو ستانے سے اور گھریلو ہنسا اور ڈومیسٹک وائلنس اور دوسرے کی بہو بیٹیوں کو ٹارچر کرنے کی وجہ سے تو کہیں یہ ظلم نہیں ہو رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. کہیں ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات سے پھر تو نہیں گئے ہیں؟ اللہ اس کے رسول نے تو جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب بھی میں ایسے واقعات بولتا ہوں میں خود جذباتی ہو جاتا ہوں. اللہ کے لیے کسی پر ظلم نہ کرے, ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.